लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 12 नवंबर को यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। लोकसभा सांसद श्री राठिया ने बताया कि यूनिटी मार्च का उद्देश्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को नमन करने के साथ उनकी एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में यूनिटी मार्च का आयोजन 12 नवंबर को सुबह 9:30 पर घर घोड़ा से प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए तमनार में संपन्न होगी। यह पद यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होगी। प्रत्येक 2 से 2.5 किलोमीटर में पड़ाव होगा, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया जाएगा और देश के प्रति उनके योगदानों को याद किया जाएगा। युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और सेवा भावना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह पदयात्रा घर घोड़ा के गायत्री मंदिर से शुरू होकर हाई स्कूल मैदान घर घोड़ा से झरियापाली से देवगढ़ से जरेकेला से बासनपाली एवं बासनपाली से तमनार में संपन्न होगी। इसमें स्कूल, कॉलेज, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, NSS, NCC, माय भारत वॉलेंटियर भाग लेंगे। लोकसभा सांसद श्री राठिया ने कहा कि हम सबकी सामूहिक सहभागिता से यह कार्यक्रम भव्य रूप लेगा और रायगढ़ जिले को एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च से पूर्व अलग अलग दिवसों में वाद विवाद, निबंध कला एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से बारडोली सत्याग्रह, सरदार की उपाधि की पृष्ठभूमि, 565 रियासतों का विलय, ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना तथा सरदार पटेल के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को विषय बनाया जाएगा। साथ ही योग एवं फिटनेस शिविर, नुक्कड़ नाटक और नशा मुक्ति के लिए युवा शपथ कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप प्रशिक्षण, डायबिटीज टेस्ट और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्या उद्देश्य है इसका और क्या रूपरेखा रहेगा? जी, इसका उद्देश्य एक है कि श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती है। उस जयंती को एक भव्य और दिव्य रूप हम देने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान है, वो योगदान को हमारे देश के सभी नागरिक को जानने का अधिकार है। और वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस बड़ा महान कार्य किए हैं, हमारे 265 रियासतों को एक करने का काम किया, उन्हीं का याद में, उनके याद में एक घर घोड़ा से लेकर के तमनार तक पद यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं 12 नवंबर को। उसमें हम भव्य रूप से देने जा रहे हैं कि लोकल हमारे ग्रामीण अंचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, नुक्कड़ सभाएं हो, छोटे छोटे नाटक हों, इसको सम्मिलित कर रहे हैं। और इस पद यात्रा का 5 जगह पड़ाव है। 5 जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र तेल पर पुष्पांजलि करेंगे। हमारे सामाजिक संगठन हो और हमारे जैसे रिटायर कर्मचारी हों, ऐसे करके बहुत सारे, उसमें कम से कम 150 ऐसे सामाजिक संगठन का पंजीयन करेंगे, उनका नाम लेंगे, जो वो साथ चलेंगे। साथ चल करके उसके साथ में हमारे कॉलेज के, हाई स्कूलों के, NSS के हमारे बच्चे भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो इस कार्यक्रम में कम से कम 1500 से 2000 के लगभग उसमें पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। और 5 पड़ाव में पुष्पांजलि से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्रांजलि में पुष्पांजलि करके वहाँ के स्वास्थ्य के कार्यक्रम भी होंगे, छोटे छोटे सफाई कार्यक्रम होंगे, माँ के नाम से एक पेड़ भी लगाएंगे। और इसको समापन तमनार में होगा, तो बड़ा ही भव्य और दिव्य करने जा रहे हैं। उसमें ग्रामीण स्तर के सुआ नृत्य जो परंपरा है, आदिवासी परंपरा है, कर्मा नृत्य है, जैसे उनको सम्मिलित कर रहे हैं और एक अच्छा से संदेश जाए। और स्वदेशी के लिए हम जितने महिलाएं हैं, माताएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी समूह, महिला समूह हो, चाहे बिहान दीदी के लोग हों, उनके द्वारा स्वदेशी जो निर्मित वस्तु हैं उसको बाजार, छोटा सा मेला भी लगाएंगे, ताकि हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत का भी एक मजबूती मिले। ऐसे कार्यक्रम रखे हैं और शाम को भव्यता के साथ उनका समापन होगा।